गांव सुखपुर में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसका मुखिया दादाजी रामस्वरूप जी थे। उनके दो बेटे रमेश और सुरेश, दोनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। घर में बहुएं सुमित्रा और गौरी, पोते अमन और नीरज और पोतिया पायल और खुशी भी थी। पूरे गांव में यह परिवार अपने आपसी प्यार और मिलजोल के लिए मशहूर था। दादाजी ने अपने जीवन की पूंजी से एक बड़ा मकान बनवाया था, जिसमें सब मिलकर रहते थे। घर में रोज सुबह पूजा होती, सब मिलकर नाश्ता करते और फिर अपने अपने कामों में लग जाते। रमेश और सुरेश दोनों ही शहर में नौकरी करते थे, जबकि दादाजी खेत संभालते थे। महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती और बच्चे स्कूल जाते। रोज शाम को जब सब घर लौटते तो आंगन में हंसी ठिठोली होती। दादी जी, शांति देवी सबके लिए गरम गरम चाय बनाती, बच्चे खेलते और घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार में कुछ खटपट शुरू हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब रमेश की पत्नी सुमित्रा को लगा कि सुरेश की पत्नी गौरी को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। उसे लगा कि घर के फैसलों में उसकी नहीं सुनी जाती। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगी। रमेश और सुरेश भी अपनी पत्नियों का पक्ष लेने लगे। बच्चे भी इस माहौल से प्रभावित हो रहे थे। जहां पहले हंसी ठिठोली होती थी, अब वहां तनाव और खामोशी छा गई थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दादाजी और दादी जी बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ कह नहीं सके। घर के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई। रमेश और सुरेश अलग अलग रसोई में खाना बनाने लगे और बच्चों का साथ खेलना भी कम हो गया। गांव वालों को बहुत दुख हुआ कि जिस परिवार को वे एकता की मिसाल मानते थे, वह अब टूट चुका था। एक दिन अमन और नीरज घर के आंगन में खेल रहे थे। अमन को चोट लग गई और वह जोर जोर से रोने लगा। नीरज दौड़कर रमेश के पास गया और बोला, पापा, अमन को बहुत चोट लगी है, जल्दी चलो। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि अमन अब दूसरे घर में रहता था। लेकिन जब उसने अमन को दर्द में देखा तो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सुरेश भी भागकर आया और दोनों भाइयों ने मिलकर अमन को संभाला। यह देखकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोले, बेटा, खून के रिश्ते दीवारों से नहीं बंटते। हम अलग अलग रसोई बना सकते हैं, लेकिन दिल कैसे बांटोगे? सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। सुमित्रा और गौरी ने भी अपनी गलतियां महसूस की और दोनों ने गले लगकर माफी मांगी। धीरे धीरे घर से दीवार हटा दी गई और परिवार फिर से एक हो गया। संयुक्त परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्तों को संभालना और समझदारी से हल निकालना जरूरी होता है। परिवार का असली रिश्ता प्यार, सम्मान और एकता में ही होता है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें, तो कोई दीवार हमारे बीच नहीं आ सकती। रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते।